ज्ञानदायिनिया मां शारदे, सारे जगत में व्याप्त निरंकार ओम, शशि श्यामला भारत माता, नीर क्षीर विवेकी निर्णायक मंडल, आदरणीय अतिथिगण व इस आधुनिक आत्मनिर्भर भारत के प्रिय कर्णधार मित्रों, मैं इस बात पे अपनी सनातन संस्कृत को अवधारित किए हुए जनपद सीतापुर से एक नए भारत के लिए युवा नई ऊर्जा का संचार करेंगे के विषय पर अपना वक्तव्य रखने के लिए उपस्थित हूं। मान्यवर, जिस देश की कुल जनसंख्या का 65% युवा हो, जो देश विश्व का सबसे युवा देश हो, जिसकी औसत आयु मात्र 29 वर्ष हो, वहां ऐसे विषयों पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में युवा कौन है बताया गया है। उस उपनिषद में लिखा है कि युवा स्यात् साधु युवध्याय का आशिष्टौ जडिष्ठौ बलिष्ठः तत्से ये पृथ्वी सर्वा वितस्य पूर्णा स्यात् समानुष आनंद। अर्थात जो आनंद से परिपूर्ण है, जिसमें उत्साह है, जो ऊर्जामयी है, जिसके अंदर तितिक्षा है, तारुण्यता है, तत्परता है, वह युवा है। आज युवा भारत अंगड़ाई ले रहा है, आज युवा शक्ति अंगड़ाई ले रही है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी अजेय कृति इंडिया 2020 में एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका का वर्णन किया है। मित्रों, आवश्यकता बस इसकी है, महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमारा राष्ट्र अपने युवा, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अपनी युवा शक्ति का निवेश किस दिशा में करता है। क्या वह युवाओं को मात्र बेरोजगारों की एक भीड़ मानकर उनके साथ व्यवहार करता है, अथवा उनको एक कुशल मानव संसाधन के रूप में देखकर एक सशक्त, समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र के में भागीदार बनाता है। मित्रों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारी युवा ऊर्जा को एक ऊर्जामयी नेतृत्व मिला है। युवा को दिशा देनी है या राजनीति के सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकारों पर निर्भर करता है। महोदय, आवश्यकता मात्र इसकी है कि युवा अपनी ताकत समझे, वह अपनी शक्ति को सकारात्मक ऊर्जा में लगाए। मैंने अभी कहा कि युवा का अर्थ है ऊर्जा, और ऊर्जा का अर्थ है कार्यक्षमता। जब आप कार्यक्षमता को भौतिक रूप में परिणित करेंगे तो वह उत्पादन होगा। अर्थात साल तक तो यह निकला कि युवा एक उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी, अर्थात वो एक राष्ट्र को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। युवा में वो क्षमता है। महोदय, एक युवा अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सक्षम है, बस आवश्यकता इसकी है कि उसकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा दी जाए। युवा वायु के समान है, जब वायु पुरवाई के रूप में बहती है तो सबको आनंदित करती है, किंतु यदि यह तूफान का रूप ले ले तो यह विनाशकारी सिद्ध हो जाती है और विनाश के सिवा कुछ नहीं छोड़ के जाती। हमें अपनी युवा शक्ति का उपयोग, हमें अपनी पुरवाई का उपयोग एक सशक्त, समृद्ध और खुशहाल भारत के लिए करना है। विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में करके भारत माता को पुनः विश्व का सिरमौर बना देने की तरफ कदम बढ़ाना है। यह हमारी जिम्मेदारी है। मित्रों, यदि हम इन बातों का वर्णन कर सके तो निश्चित ही भारत विश्व गुरु बन सकेगा, और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जो तीसरी दुनिया की नवीन अवधारणा है, इसकी आधारशिला भारत का युवा सिद्ध होगा। मित्रों, हम संसाधनों की कमी को कोसने के बजाय अपदीपो भव की अवधारणा के आधार पर दीपक जला देने की परंपरा का शुभारंभ करें, जिससे हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके। यह जिम्मेदारी हमारी है। मैं युवावस्था एक चुनौती है मित्रों, युवावस्था एक चुनौती है जो महासागर की उतार तरंगों को लांघकर अपने उदात्त लक्ष्य का वर्णन कर सकती है, किंतु यदि इसका गलत दिशा में मोड़ दी जाए तो यह अधा पतन को भी प्राप्त हो सकती है। मैं अपने युवा साथियों का कठोपनिषद के श्लोक के साथ आवाहन करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरण्य बोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्य दुर्ग पथत कव्य वदंती। अर्थात हे भारत के युवा, उठो, जागो और राष्ट्र निर्माण का जो संकल्प तुमने अपने हृदय में लिया है, उसकी प्राप्ति तक मत रुको। यह जिम्मेदारी हमारी है, यह भावना हमारी है। निश्चित ही भारत का युवा आगे बढ़ेगा और भारत को विश्व गुरु बनाएगा, पूरे विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम बनाएगा, ऐसा मुझको विश्वास है। मजाज साहब का एक शेर है कि जमाने से आगे बढ़ो नौजवान मजाज, जमाने को आगे बढ़ाना भी है। ये जमाना हमसे आगे बढ़ेगा, जमाने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। निश्चित ही इस बात का हम वर्णन करें। और अंत में मैं मात्र इतना ही कहना चाहता हूं कि
अब हवाएं ही फैसला करेंगी, रोशनी का जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। हार्दिक शुभेच्छाओं के साथ भारत विश्व गुरु बने, भारत का युवा संबल हो, भारत का युवा सक्षम हो, ऐसी शुभेच्छाओं के साथ धन्यवाद।